हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथ विजन में। तो मैं अविनाश शर्मा आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग बीएसपीएससीएल के अंतर्गत बिजली विभाग का जो एग्जाम दिए थे, तो उसमें हम आज कुछ बात करने वाले हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि कितना कट ऑफ जाएगी और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। पूरा कैटेगरी का हम बताए थे, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और आपसे हम बात करेंगे आज की कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा बात को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले बात तो यही होता है, रिजल्ट तो ठीक है, मान लीजिए रिजल्ट आ गया, आप लोग का डॉक्यूमेंट गड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो आज हम डॉक्यूमेंट पे भी बात करेंगे और रिजल्ट कब तक आएगा उस पे भी बात करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहे। ओके, तो हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ था बिजली विभाग का, है ना, आप सभी लोग दिए होंगे भाई। अब इसमें कैटेगरी होता है ईवर कैटेगरी, ओबीसी, जन, एससी, एसटी, है ना, ये सब कैटेगरी होता है। तो उन लोग को हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं कि वहां पे कट ऑफ कितने आने वाला है, ठीक ना। तो आज हम बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। ओके, चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, उसके बाद हम रिजल्ट के बारे में आपको बता देंगे। ओके, चलो, देखो भाई, सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे हम बात करते हैं जेन्युइनली एकदम। देखिए, सबसे पहले कि आपके पास फोटो होना चाहिए जो आप फॉर्म भरे थे। अगर आपके पास फोटो वाला नहीं है तो आप जहां पे खिंचवाए तो वहां पे जाइए और आपको फोटो निकाल के दे देगा, ठीक है। हाँ, तो फोटो होना चाहिए। और देखिए, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन ये अपडेटेड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड। पैन कार्ड भी चलेगा, सॉरी यहाँ पे आरडी, यहाँ आरडी छूट गया, ठीक है। पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड में ओटीपी जाना चाहिए, मतलब अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब काम करवा लो। रिजल्ट आने, है ना, रिजल्ट आने के पहले ये सब काम करवा लो। क्योंकि देखिए, डीवी कब होता है, रिजल्ट के 10 दिन बाद आपका डीवी हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। इस वीडियो में हम पूरा आपको बता दिए डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आप लोग जाइए, सब चीज हम इकट्ठा करवा लीजिए। अगर आपका अच्छा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा मतलब मार्क्स आप लिख के आए हैं, अच्छा आपका एग्जाम गई है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि डॉक्यूमेंट यही लगने वाले हैं, ठीक है। चलो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड में ओटीपी आना चाहिए और आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। अब एनओसी क्या होता है, तो एनओसी के बारे में हम बताते हैं आपको। जैसे आप मान लीजिए कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है, बिहार सरकार में जॉब है, कहीं भी सरकारी जॉब है, तो आप इस हम इसके अंतर्गत आना चाहते हैं, मतलब बिजली विभाग में आना चाहते हैं, तो आपको वहां से एनओसी लेना पड़ेगा ना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है। ओके, हाँ, तो अगर आप कहीं भी कार्यरत हैं अभी, तो वहां से आप एनओसी ले लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए, एनओसी आप नहीं लीजिएगा और वहां पे जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहां पे बता दिया जाता है कि ठीक है भाई, तुम इतना दिन के टाइम दे दो और एनओसी ला के हमको दे देना, ठीक है। ऐसा छाटा नहीं जाता, समझे। हाँ, एनओसी ऐसा होता है कि तुम जाओ वहां पे और अपना 10-15 दिन का टाइम देता है, उसके बाद बोलता है कि एनओसी अपना ला के दे देना। ओके, ये हो गया। आपका मैट्रिक का मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक का, क्योंकि ये एक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सबसे बॉन्ड यही होता है कि मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मार्कशीट की बात करते हैं, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का, ये सब का बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मार्कशीट। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, है ना, ठीक है, चाहे जो भी किए मतलब, तो उसका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन आप लोग किए हैं तो उसका टोटल सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, समझे। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो होता है सर्टिफिकेट, है ना,
ऐसा देखिए नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिया होगा, नोटिफिकेशन में आपको बता देता कि इतना का वैलिड रहता है इतना टाइम का, ठीक है। और एस सी एस टी का भी है ना। और एनसीएल एनसीएल देखिए, एनसीएल कम से कम एटलीस्ट 1 साल का रहता है ना, 1 साल का एनसीएल रहता है। तो आप लोग ये सब जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, डॉक्यूमेंट आपका इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर, बने रहिए आप लोग एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ रहे हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट क्या है कि सबसे पहले आप तो जान रहे होंगे कि टोटल वैकेंसी कितना है। टोटल वैकेंसी आपका 806 में कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क का है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का है, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग्स का। और आपका 115 है स्टोर असिस्टेंट का, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का है। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो मेरे चैनल में जाइए, और वहां पे जाने के बाद आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज हार्डशिप, मतलब ये सब सब मिल जाएगा, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। चलिए टोटल वैकेंसी की बात करते हैं कि 921 है, टोटल 921 है। अब अप्लाई कितना हुआ था, तो 2 लाख, 2 लाख अप्लाई हुआ था। उपस्थित कितना हुआ था भाई, तो एक मतलब 1.5 लाख से प्लस ही हुआ था, 1,60,000 इतना हुआ था, समझ जाओ भाई। 921 आपका, 921 आपका क्या है, सीट है, जिसपे 2 लाख अप्लाई किया, 1,60,000 तक आपका उपस्थित हुआ। बताइए तो एक सीट के लिए कितना मारा मारी होगा, बताइए आप लोग कमेंट में प्यारा सा कमेंट करिए कि हाँ सर एक सीट के लिए इतना मारा मारी है, 10, 2,000, 3,000 एक सीट के लिए, ठीक है, प्यारा सा कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब आइए, देखिए आपका एग्जाम जो हुआ था, जेन्युइन बात करेंगे, देखिए आपका जो एग्जाम हुआ था एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम हुआ था 30 जून तक लास्ट हुआ था, है ना बात, यानी कि 10 दिन, 20 से 30 तक, 20 तारीख से 30 तारीख तक हुआ था, मतलब 10 दिन चला था एग्जाम। और उसमें कुछ बताया था कि 1-2 दिन के लिए बताया गया था कि कैंसिल होगा 1-2 एग्जाम, है ना, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं था। हाँ शायद हुआ था, देख लेते, हाँ हाँ शायद हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका उसी के चलते आपका आंसर की जो है ना, आंसर की, हाँ आंसर की जो ना उसी के लिए लेट हो गया भैया। हाँ आंसर के लिए उसी के लिए लेट हुआ, नहीं तो देखिए एग्जाम अगर होता है उसके 10, 15, 20 दिन में आपका आंसर की आ जाता है, ठीक है। अरे किसी के अभी तो ये लगता है एएलबी के किसका तो 1-2 दिन में आ गया था, ठीक है। हाँ तो 1-2 दिन में आपका आ जाता है, ऐसे इसका कम से कम, कम से कम 10 दिन में आता है, कम से कम, ठीक है। लेकिन इस कारण हुआ था कि एग्जाम कैंसिल हो गया था, इसके कारण थोड़ा सा, है ना, पाबंदियां लग गया, मतलब रिजल्ट आंसर की आने में। ओके कोई बात नहीं। चलिए तो 1 अगस्त का आपका आंसर की आ गया, 1 अगस्त का आंसर की आ गया। अब बिहार में जो एग्जाम होता है तो आपको पता ही है कि बिहार में अभी चुनाव उनाव होने वाला है, तो चुनाव का फायदा तो आप लोग उठाए ना करिएगा, बताइए, आप लोग चुनाव को तो फायदा फायदा उठावे करिएगा। तो आंसर की, बिहार की हम बात करें, सेंट्रल रहता तो मजा मजा रहता, लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी चुनाव आने वाला है, तो यहाँ पे आपका कम से कम रिजल्ट के, सॉरी, आंसर की के बाद 1 महीना 20 या 30 दिन लेता है, 1 महीना 20 या 30 दिन लेता है। यानी कि सितंबर, रिजल्ट आपका, रिजल्ट आपका सितंबर, सितंबर फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक या बीच में, है ना, बीच में आ सकता है, यानी कि सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा कंफर्म, समझ रहे हैं ना। तो हाँ यही आपको हमको बताना था कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। ऐसा तो आप जानते हैं कि बिहार का हाल क्या है, लेकिन आप लोग कंफर्म रहिए कि रिजल्ट आपका आ जाएगा सितंबर में। हाँ एकदम आप लोग कंफर्म रहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भैया मेरे को ये डाउट है, मेरे को ये बात नहीं समझ में आया,
थोड़ा डॉक्यूमेंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वो सब के लिए भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमसे बात करना, तो आप लिख लीजिए मैथ विजन, मैथ विजन 2 मेरा इंस्टा आईडी है। ठीक है, इंस्टा आईडी, ऐसे हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके।